आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 7,908 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 7,107 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,23,000 की बनती नजर आ, लेकिन 23,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 2,26,000 की बननी, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में पीसीआर रेशो फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया 0.96 के साथ एक साइडवे ट्रेंड में। और कल भी निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम देने के बावजूद गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर तेजी का ब्रेकआउट देखने को मिला, जो मार्केट के लिए खतरे की घंटी जरूर बजाता है। लेकिन अगर हम देखें, मार्केट लगातार ऊपर के लेवलों से गिरता हुआ जरूर नजर आया, हाई लेवल को टेस्ट करता है, पहले सुबह सुबह टेस्ट करता है, उसके बाद सुबह के हाई को ब्रेकआउट करता है, लेकिन अपर साइड पे सस्टेन नहीं कर पाया। इस कैंडल को नोटिस कर सकते हो कि ऊपरी लेवल से कितना वीक होती हुई नजर आई, और इस वीक पॉइंट से ही यहाँ पे गिरावट आती है। गिरावट आई है तो एक लेवल हमारे पास बिल्कुल बन जाता है, और इस लेवल को हम नाम देंगे 23,450 का लेवल, क्योंकि नीचे से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन हमें पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। जब तक उस ट्रेंड लाइन के दायरे में रहेगा बाजार, जो नीचे की साइडों से लगातार मार्केट पीछे लगातार ऐसे सिनेरियो बना रहा है, मार्केट हाई लगाता है फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाता है, फिर हाई लगाता है फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाता है। तो ऐसे में हमारे पास कल का हाई और ये कल का लो पॉइंट के साथ अगर हम देखें, ये था कल का हाई हमारे पास 23,660 का एरिया, अपर साइड पे 23,660 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया जरूर है। लेकिन नीचे के लेवल से जो रिकवरी आ रही है बाजार के पास, वो हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। एक सपोर्ट 23,450 का एरिया, इस रेंज बाउंड दायरे की तरफ इशारा जरूर किया मार्केट ने कल के सेशन में जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ। लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से अगर मैं देखूं, बड़ी खरीदारी कल देखने को मिली है। और कल आपने देखा भी होगा बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी तूफानी रैली देखने को मिली है। करीबन अगर हम देखो एफआई की साइड से और डीआई की साइड से, दोनों ही ऑपरेटर पिछले 2-3 दिन से लगातार बुल मार्केट चलाए हुए हैं। दोनों ऑपरेटर की तरफ से दबा के खरीदारी की जा रही है। ये है दबा के खरीदारी करना, यानी पहले अगर हम देखें तो अच्छी खासी खरीदारी छोटी छोटी आई थी, लेकिन कल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो करीबन 8,000 करोड़ के करीब ये भी खरीदारी करता है, 7,908 करोड़ की, और उसने भी 7,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी। दोनों तरफ बुल बनते नजर आए, दोनों ने बड़ी अच्छी खासी खरीदारी की, कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं आई मार्केट के अंदर। 15,000 करोड़ की खरीदारी आती है, कैश फ्लो बढ़ जाता है। यह है कल का मार्केट, जो कल तूफानी रैली सिर्फ और सिर्फ बैंकों के अंदर देखने को मिली। और एफआई का सबसे बड़ा पसंदीदा स्टॉक जो है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर कल आप देख सकते हो वहीं से ब्रेकआउट जोन मिले और उसी के अंदर तेजी का सिनेरियो देखने को मिला था। और संडे स्टॉक के अंदर जो मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे, उनमें एचडीएफसी पहले मेरे प्रेफर की थे कि मेरा एचडीएफसी बैंक फेवरेट है, क्यों लग रहा था वहां पे ब्रेकआउट और एफआई लगातार खरीदारी कर रहा था। ये 14 जून को जो खरीदारी किया था तो पूरा मोमेंटम लेता हुआ नजर आया एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक के साथ देखें तो एफआई की खरीदारी बड़ी जबरदस्त नजर आई। तो भाई जो खरीदारी नजर आई है सिर्फ अभी कैश के अंदर आई है, अभी कैश मार्केट के अंदर इन्होंने 15,000 करोड़ कल कैश के अंदर। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, तो क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.96 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआई डीआई का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट में खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिग वाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड।
तो रिटेलर पहले क्या था 51% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 48% पुट की साइड। अभी आ रहा रिटेलर 47% कॉल की साइड, 52% पुट की साइड पोजीशन बना के आया, यानी 4% माइनस होता हुआ नजर आया है और रिटेलर चला गया है पुट की साइड। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर लगातार हाई लेवल और मार्केट में गिरावट आई, लेकिन मार्केट तो दिन प्रतिदिन नए हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 88% ही, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी फ्यूचर में अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। तो फ्यूचर के अंदर रिटेलर ने जो पोजीशन बनाया एक तरह से नेगेटिव साइड चला गया है, पुट की साइड अपनी पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट में रिटेलर का जो व्यू नजर आ रहा है उसका है ऊपर के लेवलों से बिकवाली का मूव। लेकिन डीआई की तरफ से इतनी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है, 7,107 करोड़ की बड़ी खरीदारी, ये कैश मार्केट के अंदर जरूर आई है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन 2 दिन से हम कंपेयर करके चलें, डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है यहाँ पर। तो पहले अगर हम देखें तो 45% कॉल की साइड था, 54% पुट की साइड। अभी डीआई क्या कर रहा है, 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% आ रहा पुट की साइड, यानी 2% ये भी माइनस होता हुआ नजर आया है और इसने पोजीशन अपनी शिफ्ट कर ली है पुट की साइड पोजीशन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 6.37% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 6.68% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 93% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर के अंदर छोटा सा बदलाव है, पोजीशन लॉन्ग की साइड बनती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन कैश के अंदर भी इसकी बड़ी खरीदारी मार्केट को सपोर्ट करेगी। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या करे, इसने तो 2% माइनस कर लिया है और पोजीशन चली गई है 56% के साथ, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है। यानी 2 ऑपरेटर अभी तक हमने चेक किए, रिटेलर और डीआई, दोनों का मूड जो ऑप्शन के अंदर बन रहा है एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में नेगेटिव ट्रेंड क्या है कि अपर साइड से जो ये हाई लेवल है भाई, इस हाई लेवलों पे जाते ही मार्केट के अंदर बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और नीचे के लेवलों से मार्केट लगातार जो सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, लगातार पिछले कुछ सेशन से देखे तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। तो ये ट्रेंड लाइन हमारा पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है और नीचे का लेवल यानी ठीक मार्केट देखो यहाँ पे कल भी इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारा पीछे कुछ दिनों से पीछा कर रही है, ये एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगी। 23,450 का एरिया अपर साइड पे रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास, कल का हाई ही 23,660। तो मार्केट के पास क्या बन गया, ये रेंज बाउंड दायरा बन गया। जैसे ही 450 के लेवल को टेस्ट करके ब्रेकआउट रिकवरी जगह ऐसे दिखाता है, इन लेवल को देखो ये वाला मूवमेंट, अगर ऐसे रिकवरी दिखाता है बाजार के पास तो हमारे पास ये कॉल वालों का हीरो जीरो बन जाएगा अपर साइड 660 के लिए। और 660 से रिजेक्शन ब्रेकडाउन फिर आता है तो फिर हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। लेकिन अगर 450 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया छोटा सा हमारे पास काम करेगा, ठीक 23,340 का एरिया जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 340 के ब्रेकडाउन के बाद ही हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 23,200 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। 660 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का लेवल हैवी कॉल राइटिंग जिस लेवल पे है वो 700 के लेवल पे, तो हैवी कॉल राइटिंग पूरा दबाव डालती हुई जरूर नजर आएगी मार्केट में। लेकिन कल बैंक निफ्टी में 1,1200 पॉइंट की बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन ऊपर के लेवलों पे ये भी सस्टेन नहीं हो पाया। यानी अपर साइड से देखो ठीक 52,000 के लेवल से अच्छी खासी गिरावट दिखाता है, लेकिन नीचे से जो सपोर्ट बना के इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से सुबह सुबह ब्रेकआउट आता है, उसके बाद तेजी का बड़ी वाली रैली, इन कैंडलों को देखो बड़ी अच्छी खासी पूरा पिरामिड लेवल बना दिया। तो ये एक बड़ी तेजी के साथ जरूर गया है, लेकिन नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग यही बनेगा जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट जोन बनाया। और ये एरिया हमारे पास जो निकल के आ रहा है ठीक 51,000 का एरिया आ रहा है, 51,100 का एरिया रहेगा हमारे पास सपोर्ट के तौर पर। अपर साइड रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें तो 51,960 का हाई यानी ठीक 52,000 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर। ऐसे में ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए, पहले यूरोप के बाजार की साइड से, वहां से संकेत कैसे नजर आए हैं
फिट्सी यूके 13 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 64 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। सीएसई फ्रांस 58 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। तो पूरी तरह से देखें तो एक फ्लैट संकेत नजर आते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट 5 पॉइंट की तेजी है, फ्लैट, पूरा फ्लैट। निक्की जापान एशिया मार्केट 98 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, थोड़ा सा दबाव है। एस&पी 500 13 पॉइंट की यहाँ पर तेजी है, फ्लैट। डाउ जोन 56 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आया, पूरी तरह से फ्लैट। तो यूरोपियन बाजार, एशिया बाजार, यूएस बाजार, यानी पूरा ग्लोबल मार्केट हमें एक फ्लैट संकेत दे रहा है, यानी ट्रेंड एक साइडवे की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। तो ऐसे में यहां से तो संकेत हमें साइडवे दबाव के साथ नजर आए हैं, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का मूड बदल के रख देता है, जैसे कल इसने बदला है, वो है एफआई। इसकी पोजीशन हम देखें तो कैश के अंदर तो भाई खरीदारी आई है 8,000 करोड़ के करीब, यानी 7,900 करोड़ की यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स के अंदर पहले पोजीशन थी इसकी, पहले 2 दिन से कंपेयर करें तो 48% था कॉल की साइड, 51% था पुट की साइड। अभी आ चुका है 54% कॉल की साइड पोजीशन, 45% पुट की साइड। भाई 6% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया ऑप्शन के अंदर। दिन प्रतिदिन में लगातार पिछले 10 दिन से आपको बात बोले जा रहा हूं कि जब तक ये मार्केट में पैसे दिन प्रतिदिन अपनी पोजीशन ऑप्शन के अंदर बढ़ाता जाएगा, तो पोजीशन नए हाई मार्केट लगाता जाएगा। अभी तो इसका सिनेरियो बाकी है, अभी तो ये 54% पे आया है। अभी तो दीवार मतलब तेजी भी और पैसा डालने का मूड है अभी इसका। अभी अगर हम देखें तो 54% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बनी है, कॉल की साइड पोजीशन बना के गया एफआई। तो फ्यूचर में अगर हम देखें 55% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% शॉर्ट। अभी आ रहा 55%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 44% शॉर्ट आ रहा है। यानी पोजीशन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव जरूर देखने को मिला है। लेकिन ये कैश के अंदर लॉन्ग की साइड और कैश के अंदर के साथ अगर हम देखें ऑप्शन में भी लॉन्ग की साइड, दोनों सेगमेंट में पोजीशन लॉन्ग, और स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन को एस्टीज रखना, वो भी लॉन्ग की साइड ही बना के रखना। तो तीनों सेगमेंट में एफआई का जो मूड बन चुका है पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बन चुका है। इतने पैसे डालने के बाद पीछे हटने वाला नहीं है। प्रो की साइड से अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा, प्रो पहले 56% था कॉल की साइड, 43% पुट की साइड। अभी इसने भी 57% पोजीशन लॉन्ग कॉल की साइड बढ़ाता हुआ नजर आया, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर है। एफआई का फीचा कर रहा है प्रो, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 32% क्या था, शॉर्ट था। अभी आ रहा है 64%, 35% आ रहा है शॉर्ट की साइड। पोजीशन 3% माइनस होती हुई जरूर नजर आई है फ्यूचर के अंदर। लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करें, चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद रिटेलर और डीआई की बिकवाली अपर साइड से दबाव डालेगी, और एफआई और प्रो की खरीदारी मार्केट को नीचे से खरीदारी के साथ सपोर्ट करेगी। तो ऐसे में अपर साइड से सिनेरियो बिकवाली का और नीचे से खरीदारी का, तो मार्केट एक रेंज बोर्ड दायरे का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है उधर से ग्लोबल मार्केट, क्योंकि नीचे से जोर लगाएंगे भाई, और उधर से आपने देखा ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग दोनों तरफ से राइटिंग जबरदस्त है। ये है प्रीमियम खाने की राइटिंग, दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बैठे हुए ना, 2-2 लाख से ज्यादा के, ये दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर, और पीसीआर रेशो एक तरह से फ्लैट ही है, साइडवे बोलोगे। तो ऐसे मार्केट के पास सिनेरियो जो निफ्टी के पास बनता है वो एक जोन बन गया है। नीचे से 23,450 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करेगा, और अपर साइड से रेजिस्टेंस एरिया जो रहने वाला है ठीक कल का हाई मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी एक रेंज बाउंड दायरा। नीचे से रेंज बाउंड दायरे में होता क्या है, सपोर्ट से फायदा उठाया जाता है, रेजिस्टेंस पे बुक किया जाता है, रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट पे ब्रेक बुक किया जाता है। तो ऐसे में इन लेवलों का हम ऐसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो निफ्टी कैसे ओपन होने वाला है, तो प्री ओपनिंग मार्केट एक साइड वे ओपन होने की इशारा करता हुआ नजर आ